मौलाना मदनी का एक बयान आया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा है कि जिहाद जो है, जब जब अत्याचार मुसलमानों पर बढ़ेगा तब तब आएगा। इस तरीके से देखें इस बयान को। देखिए, ये मौलाना मदनी जैसे लोग बीमार कौम के बीमार मौलाना हैं, इनकी मानसिकता बीमार है और ये ऐसे एक संस्थान से आते हैं जहां से हमेशा आतंकी निकलते हैं और आतंकी निकलते आए। ये अपनी किसी भी तरीके की मानसिकता नहीं बदल सकते। ये संविधान की बात करते हैं लेकिन पत्नी रखेंगे चार। बात संविधान की करेंगे, संविधान अपने हिसाब से ये मोड़ना तोड़ना चाहते हैं, चार चार बीवी रखना चाहते हैं और देश में जब जब आतंक होता है उसे ये सही ठहराना चाहते हैं। ऐसे मौलानाओं को मैं हमेशा से सलाह देता हूं और मदनी जैसे मौलानाओं को तो मैं ये अपनी सलाह देना चाहता हूं कि ऐसा ना हो आप वंदे मातरम और पूरे देश को एक कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वंदे मातरम पर आप टिप्पणी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो इस देश के सनातनी सड़कों पर उतरे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दे और यहां से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए। ये इनकी समझ में अभी आ नहीं रहा है और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि इनके बारे में बहुत टिप्पणी करना बेकार है। मैं किसी तरीके से भी संविधान को नहीं मानते, ना संविधान को ये मानना चाहते। इनकी बीमार मानसिकता है और उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी बयान दिया है, सवाल खड़े किए। देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना, इन्हें ये देश का संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि संविधान इनके हिसाब से चले। बताया ना, जहां संविधान की बात आए वहां ये बात करने लगते हैं सरिया कानून की। तब तो इन्हें चार बीवी रखनी है, तब संविधान इनके याद नहीं आता है। ये चार बीवी 21 बच्चे पैदा करेंगे, चार बीवी रखेंगे, तब तो ये नहीं बोलेंगे। लेकिन जब जिहाद की बात आएगी तो जिहाद को ये सही ठहराना चाहेंगे। देश में कितने जिहाद चल रहे हैं, कितना आतंकवाद चल रहा है, उस पर ये कभी नहीं बोलना चाहते, हमेशा उसका ये समर्थन करते हैं। इसलिए मैं ऐसे मौलानाओं को यही सलाह देना चाहता हूं कि यहां का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खफा है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहां का सनातनी सड़कों पर उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा और दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक छोड़ के आएगा। क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है? इस देश में, पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारत में है। और मैं कष्ट इस बात का होता है, खाते भारत की हैं और उन पाकिस्तान का गाते। इन्हीं लोगों ने इस देश को बर्बाद किया हुआ है। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें भी एक डॉक्टर थे जो मुस्लिम थे। कौन सा आतंकी ऐसा है जो आज तक किसी कॉलेज से पढ़ कर निकला हो? ये सारे मदरसे के पकड़े हुए बने हुए डॉक्टर हैं, मदरसे से निकलते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा अगर कोई निकलते हैं तो देवबंद जैसे मदरसों से निकलते हैं, इन्हीं मदरसों से निकलते हैं। ये मदनी जैसे लोगों की वही मानसिकता है और उसी मानसिकता को भर के ये लोगों को यहाँ से निकाल कर भेजते हैं। समय समय पर जांच भी होती रहती है मदरसों की। तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो कि इस तरीके की इस देश में मदरसा नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मदरसे से ना कोई इंजीनियर निकलता है, ना डॉक्टर निकलता है। तब आतंकी निकलते हैं तो देश से मदरसे बंद हो जाने चाहिए और बहुत जल्द बंद होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी घुसपैठियों के लिए बयान दिया है, एक सेंटर बनाया गया है, चिन्हित किया जाएगा, वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। जितने घुसपैठिए वो चिन्हित करके देश से बाहर फेंके जाएंगे। और अब मैं फिर बह रहा हूं, अब यहां देश से जिस तरीके की ये टिप्पणी रोज कर रहे हैं, यहाँ के सनातनी इन्हें लात मार मार के बाहर निकालने का काम करें। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इसको लेकर आपका क्या? दुनिया भर के जिहाद, लव जिहाद, मैं हमेशा से कहता हूं, मैंने कई साल पहले से मैं उठाता आया था। लव जिहाद में कई साल पहले से उठाता आया हूं मैं। ये थूक जिहाद नया चल रहा है, ये वोट जिहाद करते हैं, ये पता नहीं कौन कौन सा जिहाद इनके दिमाग में हो और इस मदनी जैसे मौलाना उससे जस्टिफाई करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। वोट जिहाद की आपने बात की, क्या है वोट जिहाद? वोट जिहाद देखिए, अभी इन्होंने देखा है ना कि जिस तरीके से अब हर प्रदेश में सर लागू हो रहा है और वोट जिहाद जिस तरीके से इन लोगों ने फैलाया, जब उस पर काम हो रहा है तो वो दर्द हो रहा है, इसलिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं। एसआईआर को लेकर आपकी क्या तैयारी? बहुत अच्छा काम हो रहा है और एसआईआर जिस स्टेट में हुआ है वहां जितने इस तरीके के ये खुराफाती आतंकी टाइप के लोग हैं, इन्हें बाहर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्लिमों के जो वोट हैं वो कट रहे हैं, कई लोगों के आरोप इस तरीके के लगे। किसी मुस्लिम का वोट नहीं कट रहा है। जो घुसपैठिया है, जो देश का नहीं है, उसका वोट कट रहा है। जिसका फर्जी वोट है वो कट रहा है, जो फर्जी वोट बनवाया हुआ है उसका कटा है, ओरिजिनल वोट किसी का नहीं कट रहा है।